22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है और उसको लेकर के पूरी तैयारी जो है जोरों शोरों पर चल रही है। एक तरफ खबरें आ रही है कि जटायु की जो फौज है वो भी वहां पे पहुंचना चालू हो गया है और एक तरफ खबर आ रही है कि जो गिलहरी है गिलहरी भी वहां पे पहुंचना चालू हो गई है। उसको लेकर के अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शंभू बाबा हैं। शंभू बाबा से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गिलहरी और रामायण और राम का क्या संबंध है और आखिर ये जो है प्राण प्रतिष्ठा से पहले इनका जमावड़ा अयोध्या के धरती पर क्यों जो है देखने के लिए मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है शंभू। बहुत कहने का मतलब है कि ये तो 500 साढ़े 500 वर्ष का पुराना बात है और ये तपस्या है। कितना हमारा पुरखा पुरनिया मर गया, चल गया लड़ाई करते करते और सफल नहीं हुआ। बहुत दिन का 550 वर्ष का बाद श्री नरेंद्र दास मोदी जो है मोदी, और मैंने मानना पड़ेगा वो माँ का लाल है और माता का वो सेवा किया है, अपना भगवती का सेवा किया, अपना दुर्गा को सेवा किया है। जो माता ने दुनिया को देखा उस माता को भगवान माता दुर्गा हाथ शक्ति का पूजा किया है, तो उसका मुट्ठी में अर्थ धर्म काम मोक्ष सब है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी कभी कभी हम बैठते हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं तो मालूम होता है कि हमारा लगवे बैठे हुए हैं, सब प्रश्न आंसर असर सब देते हैं, हंसते रहते हैं बराबर। माने कोई मुश्किल से मुश्किल शब्द का हमको मालूम होता है वो हंसते हुए उसको तोड़ देते हैं, मैंने खाली बता देते हैं। ऐसे भाव है अपना अपना। जटायु का सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जटायु आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। अरे जटायु को छोटा मत समझिए। जटायु को राम ने अपने जो दशरथ का मुक्ति नहीं मिला लेकिन जटायु को मुक्ति मिल गया। श्री राम जी ने ऐसा पुरुषोत्तम भगवान महापुरुषोत्तम भगवान जो है जटायु को मुक्ति कर दिया। जटायु को अपने पिता के तुल्य माने और बोले कि आप हमारे पिता के तुल्य। और जटायु भी जो था माने देखिए पहले वो कितना बड़ा काम किया कि एक नारी का ऊपर अत्याचार हुआ तो अपने आप को वो बलिदान चढ़ गया, पाक कट गया, जलता हुआ गिर गया चिघार करते हुए, लेकिन पीछे नहीं हटा। आजकल देखते हैं कि दुनिया में किसी बेटी बहनों के साथ कोई छेड़खानी करता है लड़का लोग, हमारे देश का नौजवान या कोई जाता नहीं, डरे जब मार देगा कोई छुरी मार देगा, कोई नहीं जाता। लेकिन शंभू बाबा ऐसे मौका आ जाएगा तो हम हटने वाले नहीं, हम तो लड़ जाएगा भाई। जटायु भी उस समय बताया जाता है कि जब उनका हरण हो रहा था सीता का, उस समय लड़ गए थे रावण से। रावण से लड़ गया, उनका छक्का छोड़ा दिया था, उनका सब कुछ बंद कर दिया था, लेकिन उसी का मुंह से निकल गया अगर तो अगिन मार से मैं बन जाऊंगा तो तुमको जाने नहीं दूंगा। उसको ख्याल हो गया भगवान विधि का लिखंत जो है होता है, उन्हीं का मुंह से निकल गया, उसका याद पड़ गया, हुआ अगिन मार कर उनको दोनों पांख को काट दिया। इसलिए गिर गया और राम राम चिल्ला रहा था। भगवान आए तो आपने बोले जो कहो तो मैं तुमको पूरा शरीर अजर अमर कर दूं। बोला कि नहीं, जो जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत दाव राम आवत है। आप तो प्रभु आ गए हैं, अब हमको अमर होने की क्या मर्दान दीजिएगा, नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम जी पद यह वरदान नया नया भक्ति दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो जटायु महान है, वो तनी मनी नहीं है। अभी अयोध्या में कहा हाँ, अभी अयोध्या में उसको मंदिर बन रहा है, जटायु उसमें रहेगा, सहयोगी है, सहभागी है। भाई क्या बात करते हैं लोग, तो कह रहे हैं कि वो लोग तो चला गया। कोई नहीं कहेगा, कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी पार्टी, जितना घमंडिया पार्टी है वही कहेगा। हम लोग देहात का आदमी हम लोग देखते हैं, वो लोग जितना मूर्ख और बुर्बक बनाना चाहता है विपक्ष का पार्टी, लेकिन वो बात नहीं है। अंग्रेज का जब देश आजाद हुआ उस टाइम में हम थे 6-7 साल का थे, 7-8 साल का। वहाँ होता था कि सुंदर ग्रामीण भाई अपन लड़का तू दे दो पढ़ाई, तहार दुख हो दो लीडर दूर हो जाए। वह पढ़ाई का स्कूले नहीं था, 10 कोस 5 कोस का इधर कोई स्कूले नहीं था। उस टाइम का हम आदमी है तो हम देखे वहाँ बोला जाता रहा दही सूरज के ओठवा सूरज के, और वो देश में यह सब पढ़ा लिखा है, सब समझता है क्या बुर्बक फंसाने के नहीं। अब कितना हो विपक्ष वाला फंसाएगा, कोई फंसने वाला नहीं है और ठीक रास्ता पर देश जा रहा है और अच्छा होगा, आगे बढ़ेगा, बढ़िया से बढ़ेगा और हमारा देश का नाम रोशन होगा। और मैं तो यही कहूँगा जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री बनकर रहेगा। अगर कोई उनका कोई डिस्टर्ब भगवान लोग न ये करेगा। वो साधु है, वो त्यागी है, उसके बाद योग है, अभ्यास है, विकास है, प्रकाश है, सब कुछ है।